गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लासरूम डिस्कशन, कक्ष परिचर्चा। शिक्षक निर्धारित पाठ्य पुस्तक का शिक्षण कक्ष में करता है, तो उसके शिक्षण का जो कालांश होता है, उसकी जो अवधि जो होती है वो निर्धारित होती है। 25 मिनट 30 मिनट की होती है ज़्यादा से ज़्यादा। शिक्षक अपने शिक्षण कार्य की समाप्ति पर छात्रों के साथ परिचर्चा करता है, जिसका उद्देश्य छात्रों की कठिनाइयों, जो दुविधाएं आ रही हैं उस समझने में, जो शंकाएं हैं उनको दूर करने के साथ बालक में समझ एवं अधिगम को प्रभावी बनाना होता है। तो इसके लिए एक शिक्षक पाठ की समाप्ति पर कक्ष में एक परिचर्चा का आयोजन करता है। कक्ष परिचर्चा में समस्त छात्र स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त करते हैं तथा पाठ्य पुस्तक से संबंधित मत कई छात्र एक साथ व्यक्त कर सकते हैं। इसमें शिक्षक इन मतों अथवा उनके विचारों की सत्यता या असत्यता का बोध कराते हुए सभी छात्रों की जिज्ञासाओं को शांत करते हैं। तो इस प्रकार के जो कक्ष में जो एक्टिविटी क्रिएट की जाती है उसे कक्ष परिचर्चा कहते हैं, क्लासरूम डिस्कस कहा जाता है। तो अब हम देखते हैं कि क्लासरूम जो परिचर्चा है, कक्ष परिचर्चा, उसकी क्या आवश्यकता है। कक्ष में जब पाठ की समाप्ति पर शिक्षक जब परिचर्चा करता है तो इससे छात्रों की समस्याओं का निराकरण संभव हो पाता है। टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट्स। एक कक्षा के अंतर्गत छात्रों का एक बहुत बड़ा एक समूह होता है, जिसमें विभिन्न आयु वर्ग के, बौद्धिक स्तर के बालक होते हैं। अलग अलग तरीके से उनकी जो ग्रहण क्षमता है, सोचने समझने की क्षमता होती है, वो अलग अलग होती हैं। तो सभी छात्रों का जरूरी नहीं है कि सभी छात्र शिक्षक के अकॉर्डिंग, उनके क्रम, गति और लय के अकॉर्डिंग शिक्षण को अधिगम कर सकते हैं। तो इसलिए कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं जिनको कि समझने में समस्या होती है पाठ के अंतर्गत। तो इसलिए परिचर्चा के अंदर शिक्षक को ये भी पता चलता है कि छात्र को क्या समझ में नहीं आया है, और वह उसे छात्र की समस्याओं का निराकरण भी करते हैं, उनकी समस्याओं को दूर भी करते हैं और पाठ को अच्छी तरह से थोड़ा सा क्लियरली भी समझा पाते हैं। तो इसलिए कक्ष परिचर्चा की आवश्यकता होती है। दूसरे है शिक्षण अधिगम में व्यवधान उत्पन्न ना करने के लिए, इन ऑर्डर नॉट टू इंटरफेयर विद टीचिंग लर्निंग। कक्षा शिक्षण के समय बहुत से छात्र पाठ्य वस्तु जो कंटेंट है उसको समझ नहीं पाते हैं, लेकिन वो बीच में नहीं बोलते हैं। उनको लगता है कि कक्षा में व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा। तो ऐसे छात्रों की जिज्ञासाओं को दूर करने के लिए, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है उसको समझाने के लिए कक्ष परिचर्चा की आवश्यकता मानी गई है। नेक्स्ट है शिक्षण कार्य के समय समस्याओं का समाधान करने का समय कम होने के कारण, ड्यू टू लेस टाइम टू सॉल्व प्रॉब्लम्स वाइल टीचिंग। जब कक्ष की हम बात करते हैं तो कक्ष में कुछ ही समय मिलता है, 30 मिनट का समय मिलता है, जिसमें कि शिक्षक को अपने कंटेंट, जो भी वो कंटेंट पढ़ाने के लिए लेके आया, तैयारी करके आया, उसे वो बालक तक पहुंचाने का प्रयास करता है। और अगर इसी के अंदर एक एक बच्चा बीच बीच में अपनी समस्याओं का निदान चाहता है, तो इससे क्या होता है कि कक्ष में व्यवधान आ जाता है, और उसके साथ साथ कक्षा का जो समय है वो भी उसी में ही समाप्त हो जाता है। टीचर अपने कंटेंट को पूरा बच्चों तक नहीं पहुंचा पाता है। तो इसके निराकरण के लिए यह सुविधा होती है कि बाद में कक्ष परिचर्चा रखी जाती है, जिसमें बालक की विभिन्न जो समस्या है उनका निराकरण किया जाता है। तो अलग से समय दिया जाता है इसमें, क्योंकि उस समय जो शिक्षण कार्य के समय में जो समय कक्ष का होता है वो कम होता है। नेक्स्ट होता है शिक्षक छात्र के मध्य अंतर संबंध का विकास करने के लिए भी कक्ष परिचर्चा की आवश्यकता होती है। कक्ष परिचर्चा में इसके माध्यम से शिक्षक और छात्र के मध्य अंतरक्रिया होती है, जिससे कि उनके
मध्य में अंतर संबंधों का विकास हो पाता है। पाठ्यक्रम समाप्ति पर इसलिए अध्यापक जो है उनका जो उद्देश्य होता है पाठ्यक्रम समाप्ति पर कक्षा कक्ष परिचर्चा करने का, इसके माध्यम से छात्र एवं अध्यापक दोनों विषय से जुड़ते हैं और अधिगम करने में मदद मिलती है, सफलता प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से ये विभिन्न आवश्यकताएं जिनको ध्यान में रखते हुए कक्षा कक्ष में परिचर्चा करानी आवश्यक मानी गई है। नेक्स्ट है कक्षा कक्ष परिचर्चा अधिगम के रूप में। डिस्कशन एज ए टूल ऑफ लर्निंग इन क्लासरूम। सामान्यतः परिचर्चा किसी प्रसंग के पक्ष और विपक्ष में छात्रों के दो दल बनाए जाते हैं। इसमें कक्षा कक्ष के कालांश की अपेक्षा अधिक समय दिया जाता है। इसमें विषय वस्तु कम रखी जाती है तथा विषय के पक्ष और विपक्ष में तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं। तो इस प्रकार से एक डिबेट की तरह इसका आयोजन किया जाता है। एक तरह से ये कक्षा कक्ष वाद विवाद हुआ, जो कि प्रत्येक पाठ की समाप्ति पर या एक यूनिट की समाप्ति पर एक शिक्षक कर सकता है। तो कक्षा कक्ष परिचर्चा से सीखने में क्या लाभ होते हैं, क्या क्या फायदे होते हैं छात्र को, वो यहाँ बताया जा रहे हैं। तो पहला है विभिन्न अभियोग्यताओं का विकास होता है। डेवलपमेंट ऑफ वेरियस जो अभियोग्यताएं एप्टीट्यूड्स हैं उनका छात्र में विकास हो पाता है। जैसे कि जब बालक सुनता है और सुनकर बालक ने जो समझा अब तक उसको वो मौखिक रूप से अभिव्यक्त करता है। तो इस प्रकार से उसकी विभिन्न जो अभियोग्यताएं बोलना पढ़ना लिखना इन सबका उसमें विकास हो पाता है। नेक्स्ट है आत्मविश्वास जागृत। छात्र का यहाँ पर आत्मविश्वास बढ़ता है जब वो कंटेंट से संबंधित जो उसने जानकारी प्राप्त की है उसे शिक्षक के समक्ष रखता है और जो उसे समझ में नहीं आया है उसे भी वो शिक्षक के सामने रखता है। तो इस प्रकार से उसकी जो झिझक जो आत्मविश्वास है उसका कॉन्फिडेंस है वो जब उनके उत्तर देता है तो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हृदय का आगे बढ़ता है। नेक्स्ट है संकोच की भावना दूर होती है। बालक में विभिन्न बालकों में कोई झिझक होती है, संकोच होती है, जिसके कारण वो कक्षा में बोल नहीं पाते। तो यहाँ उसे एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाता है जहाँ पे कि निसंकोच होकर वो अपनी बात को रख सके, जो उसे समझ में नहीं आया है उसे वो पूछ सके। नेक्स्ट है विषय की पूर्ण जानकारी प्राप्त होना। जब कक्षा की परिचर्चा कराई जाती है, क्लासरूम डिस्कशन कराया जाता है, तो इसके माध्यम से जो भी कंटेंट रखा जाता है उस विषय पर पूर्ण जानकारी यहाँ बालक को प्राप्त होती है। जो कुछ समझ में आया वो तो मुझे पता चलता ही है, साथ ही साथ अन्य छात्र भी उससे संबंधित विभिन्न जानकारी वहाँ प्रदान करते हैं और शिक्षक उनको मैनिपुलेट करते हुए एक सुसंगत तरीके से सुसंबद्ध तरीके से छात्रों तक पहुँचाते हैं। तो इस प्रकार से उस विषय की पूर्ण जानकारी वहाँ छात्र को प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट है तर्क शक्ति का विकास, क्योंकि यहाँ बताया गया है कि विभिन्न जो कंटेंट रखा गया है उस कंटेंट से संबंधित विभिन्न सत्यता और असत्यता का बोध यहाँ पर शिक्षक छात्रों को कराता है। तो इसके लिए छात्रों से उनके मत विचार जो हैं वो भी यहाँ लिए जाते हैं और उसके बाद कंक्लूजन रूप में शिक्षक उन्हें ज्ञान देता है। तो जब छात्रों से छात्र तर्क करते हैं, किसी विचार पर कोई अपनी राय देते हैं, तो इससे उनकी तार्किक शक्ति का भी विकास हो पाता है। नेक्स्ट है कम समय में अधिक तथ्यपूर्ण अधिगम होता है। यहाँ पर जैसे कि एक जो पाठ है वो 5 से 7 दिन में अगर कंप्लीट हो रहा है तो उस पूरे ऑल ओवर पाठ को 1 घंटे का यहाँ पे या 45 मिनट का परिचर्चा का टाइम रखा जाता है। तो इससे वो सारा कंटेंट एक साथ बालक को अधिगम हो जाता है। तो कम समय में अधिक तथ्यपूर्ण अधिगम वहाँ पे प्राप्त होता है। अगर कक्षा में छात्र का ध्यान भी नहीं है तो वहाँ उसे वो ज़्यादा सीख पाता है, या एब्सेंट भी हो सकता है कई बार, तो उससे भी यहाँ समाधान हो जाता है। नेक्स्ट है कक्षा कक्ष के वातावरण से बाहर। जो कक्षा कक्ष की रोज की जो वातावरण जो बोरियत है उससे भी बालक बाहर आता है, कुछ नया उसे लगता है, नए तरीके से वो सीखता है। तो इस प्रकार से ये कक्षा कक्ष परिचर्चा के माध्यम से बालक में सीखने में विभिन्न मदद सहायता मिलती है। इसलिए समय समय पर कक्षा कक्ष परिचर्चा भी करवाई जानी चाहिए।